नमस्कार, मैं विकास शर्मा भारतवन पे आपका स्वागत है। आप जो ये लोग खड़े देख रहे हो, इस वक्त ये दृश्य गांव पड्डा का है, जहां पर एक सड़क को लेकर यहां पर कुछ विवाद चला हुआ है। जो पहले सड़क थी, जो उसकी निशानदेही थी पहले, उसके हिसाब से सड़क ना बनाकर अपनी मर्जी से जो सड़क बनाई जा रही है। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि जो पहले सड़क की निशानदेही हुई थी, उस हिसाब से इस सड़क की कार्य नहीं चला हुआ। जो सड़क की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई 38 फुट की थी, लेकिन अब ये सड़क जो एक साइड में जो पक्की होनी है, काला माल की जो सड़क बननी है, वो सिर्फ मात्र 18 फुट की बननी है। लेकिन वो सड़क सिर्फ एक साइड में बनाई गई है, एक साइड को ऐसे ही छोड़ दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सिर्फ प्रशासन की आंखों में एक धूल झोंकी जा रही है। जो राजनीतिक व्यक्ति है, जिनका यहाँ पर जो ये सड़क के किनारे लगती है ज़मीन, उनसे कुछ सलाह करके इस सड़क को ऐसा किया गया है। उनकी जो प्लाट लगते हैं, उनके साथ में इस जगह को छोड़ दिया गया है कि जो ये सड़क की निशानदेही है, उसको सही तरीके से किया जाए और सही तरीके से इस निशानदेही को किया जाए। और आइए चलते हैं, ग्रामीणों से बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ये जो सड़क है कितने फुट चौड़ी है और क्या कुछ आपका कहना है कि निशानदेही के हिसाब से नहीं बनी, क्या कुछ मामला है सर? ये 38 फुट चौड़ाई है, 38.5 फुट थी। और ये निशानदेही ली थी, एक साइड में बना रही थी। जहाँ पहले निशानदेही थी वो छोड़ के कुछ आदमी राजनीतिक तत्व के मिलकर एक साइड में जोड़ की सड़क बना दी थी, निर्माण कर रहे हैं। क्या मांग है सर, ग्रामीणों की मांग क्या है? मांग ये है जी, हमने सीएम विंडो में भी दी थी, पूर्व विधायक बख्शिश के भी गए थे, हमारी कोई कहीं सुनाई नहीं हो रही थी। विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी का कहना था जी, हम 20 आदमी थे जी वहाँ पे, उनने कहा ठेकेदार से नंबर मिला जी, बात करी उसका, ठेकेदार बोला अगर जी 2-3 आदमी वो तंग कर रहे हैं। उसने बल्कि कहा था बख्शिश ने कि बोला मेरा बंदा चूँगी मैं, उनको नाम दे उसके, वापस सीधा कर देंगे। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्शन एससी के पास भी गए, सबके पास गए। ये 1-2 हफ्ते हो गए जी, फिर लग रहे सवेरे कब शाम ना आओगे, शाम ने कब सवेरे आओगे, आज तक तो कोई आया नहीं। राम राम भाई जी। राम राम भाई। क्या कुछ मुद्दा है ये, आप इसको पूरी डिटेल में बताइए। मुद्दा भाई, वो एक सड़क बनाई जा रही है, लिंक रोड है, गांव पड्डा से बड़े वाली सड़क है ना, जो मेन सड़क है, उसमें मिलाया जा रहा है। यो गांव का एक लिंक रोड है, खेतों के बीच से जा रहा है जो, ठीक है। 38 फुट इसकी जो लिखित चौड़ाई फुट बढ़नी है, पक्की बढ़नी है 18 फुट। तो क्या है, 38 में था, 18 फुट जो बढ़नी है वो एक साइड में बना रहे हैं, मतलब किसी एक साइड, बाकी जो वो एक साइड छोड़ रहे हैं। जो होना चाहिए वो क्या है कि सड़क जो हमेशा बने है, सड़क बीच से ली जावे है, बाकी दोनों साइड बराबर बराबर छोड़नी चाहिए। ये एक रूल भी है भाई सड़क बनाने का, ताकि पगडंडी वगैरह सब छूटे, बीच में सड़क निकलनी चाहिए। यहाँ पे सड़क जो है एक साइड बनाई जा रही है, बाकी एक साइड छोड़ी जा रही है। दूसरी बात क्या है, ये हमारे बुजुर्ग है गाँव के भाई, पहला तो इनका संघर्ष है ना, मैं इनकी बड़ी हौसला अफजाई करूँगा कि इतनी ज़्यादा उम्र में भी यहाँ इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी जगह धक्के खा रहे हैं। सब तक पहली बार जब ये दीवार बनने लगी ना, ये दीवार देखो, ये दीवार निकाल रहे थे जब पहली बार, जब इन्होंने पहला कदम ये फरवरी 2019 में इसकी निशानदेही का लिया। ये एप्लीकेशन रही भाई, जूम करके देख ले, ये पूरा प्रोसीजर है इसका। फरवरी ये कानूनों की रिपोर्ट है भाई, निशानदेही की, ये निशानदेही ली गई थी भाई इसके फर्स्ट टाइम। दूसरी बार इन्होंने भाई पूर्व विधायक हमारे जो बख्शीश जी थे, उनके पास एप्लीकेशन लगाई इसे सड़क के बारे में। विधायक जी ने फ़ोन कराया ठेकेदार के पास कार्रवाई के लिए। उसमें क्या होया भाई, ठेकेदार के पास फ़ोन आया तो ठेकेदार ने रिस्पॉन्स दिया कि गांव के ही कुछ युवक हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने बताया ठेकेदार ने कि भाई वो युवक अड़चन डाल रहे हैं सड़क बनाने में। उसके बाद बख्शीश जी की बात हुई, उन्होंने कहा भाई पुलिस चौकी जलमाना है अपनी उसमें कि भाई हमारा व्यक्ति है तो हम उसकी कार्रवाई करा दें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद। तो उसके बाद एप्लीकेशन दी भाई सीएम विंडो करनाल, ये रही भाई।
और ये जनवरी 2020 की बात है, 1 साल बाद सेम जनवरी के पहले हफ्ते में यही एप्लीकेशन डीसी का भी देखा है भाई। 27/12 मुख्यमंत्री के पास भी दी, अच्छा भाई, उसका भी कुछ जवाब दिया है हमारे पास। और ये सड़क देख लो, बीच में खंभे कट रहे, देख लो सर। दोबारा काटे गए जी, दोबारा काटे गए, दोबारा ये उखाड़ के एक साइड से उखाड़ के दोबारा गाड़े गए हैं इसमें। तो हाँ, जो पहले निशानदेही से उससे हटा के दूसरी साइड में कर दिया ये, और जोड़ की साइड में ये सारी वो कर दी दीवार खींच के। हाँ पहले था, उस पे नाला बना रखा है उन्होंने, अब तो ये सड़क बीढ़ी कर दी बिल्कुल, और पहले चौड़ी थी ये। जहाँ पहले निशानदेही थी वहाँ की बजाय दूसरी साइड को निशानदेही देके और ये सड़क चालू कर दी। बचत की कोई नंबर की कोशिश नहीं है, अगली बात है नंबर की कोशिश नहीं है, सिर्फ गौर नंबर का है यो। या भी बचत के नहीं लगा, नहीं बचत के हाँ जोड़ में सड़क बना दिया सारी। ये ठेकेदार अपनी मर्जी का निशानदेही लेकर अपनी मर्जी का बना रहा है। ठेकेदार पैसे खावा है और अपना धक्का जिंगा जी करो नुंगा धक्का देता है, बस ये सारा राह खराब कर दिया यो। अरे राह सारे खेत ने दुखा भाई ये देखने लग रहा गड्ढे हुए जी भी नाला रहा, नाले के जड़ में को नाला क्यों नहीं काटा? ठीक था नाला, वो पहले पैमाइश पे भी मैं दो रहा था। और जो यह पुली है बुजुर्गा की बनाई है, सरपंच इसका सुभाष का बापू आ करता साध का, उसकी बनाई पुली पैमाइश हुई 3 बार। पैमाइश में मैं भी हूँ, 3 की 3 बार यह पुलिस सही है। 61 कार्रवाई होनी चाहिए जड़े को है, ना किसी की लो ना किसी की छोड़ दो। जो पाला नाला ना कोई किसी की नहीं है या समलियात की है, समलियात के तो कह दिया हमने, तभी समलियात के दोनों करनी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा रोष दिखाई देखने को मिल रहा है। आप जो ये सड़क है, ये जो सड़क के बीच में ये खंभे है, ये साइड से हटाकर बीच में लगा दिए गए हैं। आप सीधी तस्वीरों से ये देख पा रहे हैं कि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो ये ज़मीन है, ये सिर्फ बचत की ज़मीन है, दोनों तरफ बचत की है, किसी के भी पास इस ज़मीन के कोई कागज़ नहीं है जिससे कि ये कोई अपना हक जता सके। लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा इस ज़मीन को बचाया जा रहा है, अपने अपने प्लाटों को बचाया जा रहा है। और ठेकेदारों को ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदारों को रिश्वत देकर इस सड़क को एक साइड में से निकाला जा रहा है। जो 20 फुट जो ज़मीन बचती है वो अपने प्लाट में मिलाकर अपने प्लाट को एक लंबा किया जा रहा है। तो ग्रामीणों ने इस चीज़ को लेकर सीएम विंडो में भी दिया, पूर्व विधायक बख्शी सिंह विर्क जी को भी दिया और दुष्यंत चौटाला जी को भी इसका एक लेटर दिया है। लेकिन अभी तक इस सड़क पर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल पा रही और न ही सड़क पर कार्य चल रहा। ये काफ़ी लंबे समय से सड़क ऐसे ही पड़ी है। ये इस सड़क पर पत्थर डालकर उसके बाद इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आगे बताओ ना भाई। जैसा बताया डीसी को दिया था जनवरी के पहले सप्ताह में 2020 को, डीसी साहब ने आश्वासन दिया था कि इसकी कार्रवाई होगी और भाई कार्रवाई शायद वही भी हो। एक लेटर आया हमारे पास एक्शन साहब से, एक्शन PWD करनाल से, उनका एक लेटर आया था कि इसकी कार्रवाई करेंगे हम, ये उसका रिस्पॉन्स भी है भाई। कार्रवाई करी तो नहीं हमने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बावजूद भी, बल्कि इनको बेला जरूर लिया। क्या कराया, इनको फ़ोन कराया ऑफिस तक कि भाई SD और JE को भेज रहा हूँ मैं आपके पास, आप लिखित में दे दो कि भाई कार्रवाई हो रही है। मतलब एक तरह का झूठा समझौता है, इन समझौता कर लिया, झूठा समझौता कर लिया इनके साथ कि भाई इस प्रकार तो मैं कार्रवाई करूंगा, कार्रवाई कर भी रहा हूं और आप लिखित में दे दो कि इस पर कार्रवाई हो रही है। तो भाई इन पर झूठा समझौता लेकर अरे यो फेर न्यू कि न्यू यो छोड़ रखा है, यो काम देख ले, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उसके बाद इब क्या हो रहा है, 15-20 दिन तक SD और JE डेली फ़ोन कर रहा है, भाई मैं आ जाऊँगा, मैं कल आऊँगा, मैं सवेरे आ रहा हूँ, मैं शाम में आ रहा हूँ, लेकिन कोई आना जाना नहीं लग रहा। इसमें जो SDO है वो है हमारे अनिल दहिया जी और जो JE है वो रविंद्र गई जी है। और इसकी पैमाइश होली है 1 फरवरी 2019 में और 1 जनवरी 2020 में। तीन ग्रामीण और बता रहे 3 बार होली, 1 बार ठेकेदार ने भी ली है भाई, उसके बावजूद भी वो काम हो रहा है भाई।
ये देख सको हो। जैसा कि ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि इस सड़क की 2 से 3 बार निशानदेही हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। जी क्या यू नाला है, ये पुलिया पुली सही जगह पे है और ये नाला भी सही जगह पे है। पटवार का ये निशानदेही लेके बनवाया था हमने। हम उस टाइम में मेंबर था, निशानदेही लेके नाला बनवाया था। ठीक। और राजपाल मेरा नाम है। अब जो इस सड़क का नाला निकाला गया वो कहाँ से निकाला? वो यहाँ से चल रहा है। भाई सड़क में कई बार तो निशानदेही हुई, क्योंकि जो पुराना नाला था कम से कम 5-6 साल 10 साल पहले निशानदेही हुई थी। तहसीलदार पटवारी कानूनगो ने सब निशानदेही दी थी। उसके बाद में कोई वो नहीं हुई। इस जो निशानदेही जो नया सड़क होना निर्माण ये गलत हो रहा, सारा जोड़ में टिका है। ये खंभे जोड़ के तरफ थे और पुराने नाले की तरफ काट दिए सारे रातों रात में। जो ये खंबे गढ़ने का कार्य ये रात को हुआ? रात को है सारा। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो सर? जो ये पहले नाला दूसरी तरफ था, अब दूसरी तरफ है, इसके बारे में क्या कहना? ये जो है राजनीति आदमी हैं, ये काम को होने नहीं दे रहे। जो काम के लिए आते हैं इनके ऊपर फोन आ जाता है, ये ठेकेदार को धमका देते हैं। पैसे ठेका लेकर के ठेकेदार जो हेरा फेरी कर रहा। सब राजनीति आदमी है, 2-3 ये रात में काम करवाओ, ये दिन में करवावें, पैसे लेवें और काम करवावें। अगर ये काम नहीं होगा तो सारी पब्लिक सड़क के ऊपर उतर आएगी। मर मिटने के लिए हर एक आदमी तैयार है, सब दुखी हैं। मामला क्या है सर? नाले का क्या मामला है? मामला 36 पुराना नाला इधर को है, वो इधर को बना दिया नवा पैसे लेकर के। ये जो नाला है ये कौन सा नाला है? ये पुराने वाला। अब कौन सा बना है? नया कौन सा बना है? साइड में। हाँ जी, नया कौन सा सर? ये है नवा। पुराना तो ये पाड़ का ही था, पुराना नाला इधर था। ये नया नाला बना दिया, कम से कम 10 फुट की जंग खेतों में रड़वा दी है। ये देखो रड़वा रखी, देखो ये देखो, ये देखो ये सड़क में आ गया, ये नाला सड़क में आ गया बिल्कुल। 10 पुराना नाला ये था, 10 पीछे हटा दिया। हाँ न्यू कहना चाहूँ हूँ भाई, मार नाला आड़े रहेगा यू। अच्छा, हाँ मेरे खेत मार गनी लकड़ा घर पुराना नाला है बेटा को देता, हमारा बुढ़ा ने कटवा दिया था। समझ गया बात? और यार नहीं आई आ रहा तो पाछा कटवाया क्यों नहीं किसी ने? बेटा तो न्यू सोच मारा तो दादा लाई खेत और वो रे दुनिया किसे किसा मारी तो खुद दादा लाई खेत सा बेटा, मारा तो नाला आड़े लेकर रहा, हर आड़े रहेगा यू। ठीक है, जो निशानदेही ठीक है, जहाँ को निशानदेही है वहाँ को करवाओ और अपना और कुछ नहीं चिंता। पहला गलत बनाया था ठेकेदार के रुपये देगा कुछ भी 1-2 सेटिंग करके, फिर बाद में उस पर सटे हुआ है। सरकार का भी नुकसान हुआ है, आराम पब्लिक भी परेशान हुआ है। आपने पहले भी कहीं सड़क देखे हुआ भी न्यू है नहीं, गंदे तरीके से गलत तरीके से बना हुआ है। इस पर लाखों रुपये लगेंगे और वह फिर इन्हें बाद में इसकी निशानदेही हो गया, हम भी परेशान होकर करांगे, हम चुप तो बैठ देनी। फिर या दूसरी जगह न पाओगी, पैसे की बर्बादी हुई और समय की भी, लोग भी परेशान होंगे। ऐसे हर एक जगह पर आप पूरे हरियाणा में देख लिया चीज़। पहला गलत तरीके से ठेकेदार गिल्ला सेटिंग करके इसने गलत बनवाए हैं, फिर बाद में इसने आम पब्लिक इसने जो तरीके से बनवाया है, जो निशानदेही है उसके हिसाब से फिर वो राब दोबारा पट्टा में सारे पैसे खराब हुए हैं, पब्लिक भी परेशान हो। अब भी वही काम हो रहा है, आप देख सको, प्रूफ है यहाँ, कोई बताने की जरूरत नहीं। पहले नाला कहाँ था, खंबे देख लो आप, एक खंबे के दूसरे खंबे के कितना वो है गलत तरीके से। रोज रात ने इसकी अलग इला डुला दे आपस में सेटिंग करके बात यह है। ये जो सड़क के एक तरफ ये नाले की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीर नाले की है, जो कुछ समय पहले ही बनाया गया था, लेकिन आप देख सकते हो कि इसकी क्या हालत हुई है। इस हालत के पीछे एक ही कारण बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये हालत है, इस हालत का जिम्मेदार ठेकेदार है और जो इसमें माल मिलाया जा रहा है वो घटिया क्वालिटी का है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो इसमें सीमेंट लगाया जा रहा है वो सीमेंट जमकर एक पत्थर की तरह हो गया, उसको जो फोड़कर इस के मसाले में मिलाकर ये नाले की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि कितनी लंबाई में ये नाला जो कि पड़कर दूसरी तरफ जा मिला है, जहाँ पर ये नाला ब्लॉक हो चुका है। 300 फुट पड़ गया। आप देख सकते हो कि ये 200 से 300 फुट
की लंबाई में ये नाला गिरा हुआ है और आगे भी इसी तरीके से 2-3 जगह पर ये नाला गिरा पड़ा है। इसमें जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा ही हल्की क्वालिटी का प्रयोग किया गया है। और पुराना नाला वहाँ से था वो बंद कर दिया। जो दूसरी तरफ जो पहले पंचायत का नाला था वो बंद कर दिया गया है और अब लोगों को ये भी समस्या है कि जो उनकी पानी की निकासी है वो कहाँ से हो पाएगी। इसमें जो सीमेंट मिलाया गया है उसकी तस्वीरें भी मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। जहाँ पर आपने एक पक्ष की बात सुनी, अब हम उसी सड़क के मामले को लेकर दूसरे पक्ष के पास पहुँचे हैं, जिनका ये कहना है कि ये सड़क सही निशानदेही में है। आइए उनसे चलते हैं, बात करते हैं क्या कुछ ये मामला है, क्या सड़क का जो उन्होंने आरोप लगाया किस हद तक वो ठीक है या गलत है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। जो ये मामला है, जो सड़क का जो दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि यह सड़क गलत तरीके से बनाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब देखो, पहले तो आए थे, हमें तो पता भी नहीं था, अपना बड़े तो आए थे निशानदेही वाले, कानोगो था और पटवारी था। पहले स्टार्टिंग में सरकारी होगी वो, तो उनसे कोई वो थोड़ी है कि वो प्राइवेट है, उनको पैसे दे दिया गलत कर देंगे। उनने ली थी निशानदेही, सेम निशानदेही, उसके बाद फिर 5 बार फिर हुई है। दूसरी पार्टी वालों ने भी ली है निशानदेही, वो निशानदेही बिल्कुल वहीं आई है जहाँ पे पहले थी, ठीक है। और मतलब जो निर्माण चल रहा है सड़क का वो बिल्कुल सही जगह पे चल रहा है। जो दूसरे पक्ष जो पहले पक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये सड़क की जो चौड़ाई है वो 38 फुट है, लेकिन एक साइड में इस सड़क को बनाया जा रहा है और जो दूसरी साइड जो 20 फुट जगह बचती है वो प्लाटों में मिला दिया जाए। इस आरोप पर आपका क्या कहना है, किस हद तक ये रहेगा? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड जगह छोड़ रखी है, नाला बन रहा है एक साइड, कुछ और भी जगह है उस साइड, इतना मैंने पता नहीं है कि कितनी जगह है, उस साइड भी जगह छोड़। भाई साहब इस सड़क से 5 फुट जगह दूंगा है और 5 फुट जगह दूंगा है, बाकी कुछ नहीं ऐसा कि 20 फुट दूंगा छोड़ दी कि वो प्लाटा में रल जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई साहब। कुछ और व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार क्या नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे सर? तो ये सड़क पे जो भी आरोप लगाए हैं दूसरे उस पक्ष वाले ने सारे गलत हैं। सरकारी निशानदेही हुई है, पहले निशानदेही हुई, सरकारी कानों को आके निशानदेही दे के गए, फिर उसके बाद 6 बार फिर निशानदेही हुई, 5-6 बार, फिर भी वहीं पे आई। ये इस चीज़ का है, इस चीज़ पे पहले इनके दूसरे पक्ष वाले का कब्जा था, वो उनका कब्जा छूट गया, तो इसीलिए उनको दर्द दायर है ताकि वो ये सड़क नहीं बने, उनका कब्जा वापस हो जाए। इसी का इसमें कोई काम नहीं है, ये जो भी है काम सही है। दिखा जो निशानदेही उन्होंने निशानदेही के अपने निशाने लगा रखे हैं, उनके हम निशानदेही दिखा सकते हैं भाई कहाँ से सड़क से कितनी दूर है। 2-3 फुट की तो साइड में की कॉपी भी हमारे पास, फिरनी भी तो होती होगी सड़क के सारे, तो मैं आपको वो ईंट दिखा सकता हूँ कितनी दूरी पे वो ईंट है सड़क से। बात कर रहे थे कि कोई हुद्दी है उससे लेकर ये 33 फुट हाँ जी, मैं बताता हूँ भाई साहब आपको। हाँ एक ओद्दी है यहीं पे है वो, तो उससे ना 33 फुट ओद्दी से इस साइड है वो सड़क, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये है कि जो ओद्दी है ना उससे 33 फुट, मतलब ओद्दी के लगे 33 फुट है वो सड़क, लेकिन वो 33 फुट छोड़ के तब सड़क है। और कुछ बात, हाँ एक भाई ने आरोप भी लगाया था कि ओद्दी खोदते टाइम रोक दिया किसी ने। अभी भी आप जाके देख सकते हो खड्डा भी लगा हुआ है, ये नहीं है कि ताज़ा खड्डा है, उसमें मतलब वो भी उगे हुए हैं, अपना घास फूस भी उगा हुआ है, आप देख सकते हो भाई साहब उस खड्डे को रोका नहीं गया। चलो हम आपको वो ओद्दी भी दिखाना चाहेंगे जहाँ पर पहले पक्ष वाले ग्रामीणों ने आरोप लगाया था, जहाँ पर पहले पक्ष वालों ने आरोप लगाया था कि ओद्दी से लेकर जो ये 33 फुट की सड़क लगते हैं, हम उस ओद्दी को भी दिखाना चाहेंगे जहाँ पर उन्होंने कहा था कि उस ओद्दी को खोदने नहीं दिया जा पा रहा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हो कि ये पहले का खड्डा है, ये नहीं है कि ताज़ा खड्डा तो नहीं है भाई साहब। और उन्होंने आरोप लगाया कि खड्डा खोदते हमें रोक दिया गया। अब आपके सामने है जो भी है, अगर हमने रोकना तो भाई पहले रोक देते। अब ये देख लो, उन्होंने अपने हाथों से उन्होंने ही खड्डा खोद रखा है, अब उनसे खुदा या ना खुदा वो उन्होंने अपने आप छोड़ के गए हैं, हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ ओद्दी खोदने के उस पर। ठीक है सर, धन्यवाद। आपको वो निशान भी दिखाना चाहूँगा जहाँ पर निशानदेही लेकर पहले पक्ष वालों ने एक ईंट गाड़ दी थी सड़क के पास। वो कहना चाहूँगा मैं कैमरामैन से कि कृपया उस ईंट को भी दिखाया जाए जहाँ पर ये ईंट गाड़ दी गई थी। ये सरकारी निशानदेही की जो है ईंट गाड़ के, जो कानोगो तहसीलदार आके अपने हाथ से ईंट गाड़ के गए थे ये, और बाकी इधर से 5 फुट ये फिरनी होगी, बाकी नाला है और बाकी 5 फुट उस साइड भी ईंट गड़ रही है। दोनों तरफ जो है सड़क के दोनों तरफ ईंट
गाड़ कर एक निशानदेही का रूप दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस तरफ भी थोड़ा सा घास हटा कर दिखाना भाई साहब। ये देख सकते हो कि आप जो ये दोनों तरफ ईंट लगा दी गई है। ये नाले से लेकर ये लगभग 5 फुट इस साइड जगह है और 5 फुट ही उस साइड छोड़ी गई है ये जगह। जैसा कि आपको हमने दोनों पक्षों की बात बताई और दोनों पक्षों से जो भी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे आरोप लगाए हैं, उसी आरोप प्रत्यारोप पर दूसरे पक्ष ने भी अपना बात रखी है। अब सारा मामला जो है वो प्रशासन पर है। कहीं प्रशासन देरी ना कर दे इस मामले में और एक पक्ष दूसरे पक्ष से विवाद कर झगड़े का रूप ना ले ले, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं सिर्फ प्रशासन से और ग्रामीण भी यही अपील करना चाहते हैं प्रशासन से कि इस सड़क पर जल्द से जल्द कोई उचित कार्रवाई हो। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे वार्तावन पर। धन्यवाद।